नीरू नीमा के घर पे पहले दिन, जिस दिन भगवान मिले उससे पहली रात्रि में पहले दिन कोई रिश्तेदार औरत आ गई और उसने तो वही जिक्र करना, हे बेटी बालक को नहीं होए, भगवान रुस गया तेरा ते, समाज में के मुंह दिखावेगी, सुबह सुबह कितने निकलन जोगी भी कोई ना। अब वो नीमा का इसे इंजेक्शन लाएगी वह बुढ़िया, वह तो चलेगी, सारी रात रोई करवट बदल बदल के, हे भगवान एक बालक हो जा, हे भगवान एक बच्चा मिल जा, मेरा भी संसार में साझा हो जाता। तो सुबह उठ के स्नान का समय हो गया। नीरू ने कहा कि चलते हैं स्नान करने। वह रास्ते में भी रोती हुई आ रही थी कि हे भगवान शिव जी, बेसिक वो मुसलमान बन गए थे लेकिन आस्था उनकी अपने भगवान शिव में ही थी। हे भगवान शंकर, आपके घर में के लालों की कमी है, मुझ पापन को भी एक बच्चा दे देते, मेरा भी समाज में साझा हो जाता, हिस्सा बन जाता, मैं भी सीना ऊपर ने मुंह करके जी लेती। इस तरह कहकर बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगी। अब नीरू कहने लगा भगतनी, हे भगतमती, यदि हमारे भाग्य में होते, आज 60 साल की उम्र होली हमारी, तो दे ही देते परमात्मा, और अपनी आंखें खराब मत करे, कोई बुढ़ापे का सहारा नहीं, आंखें रो रो कर तू खत्म कर लेगी, अंधी हो जाएगी, ना रोए, शांति दी। यानी ये चर्चा करते करते वो लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। पहले नीमा स्नान करने लगी। ब्रह्म मुहूर्त था, 1.5 घंटा सूर्य उदय होने से पहले अंधेरा अच्छा रहता है और सुबह की रोशनी एकदम ही होती दिखाई दिया करे। अब नीमा स्नान करके बाहर आई और नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया। अब नीमा जिस कपड़े को लपेट कर नहाई थी उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई तालाब के। तब तक रोशनी सी हो गई थी, दूर तक का थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लग गया था। अब नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, जैसे परमात्मा पैर हिला रहे थे कमल के फूल पर विराजमान होकर के नवजात शिशु के रूप में। तो उधर से नीमा ने देखा कि ये क्या चीज हल रही है। उसने सोचा कोई सर्प ना हो और मेरे पति ने डस ले, और ध्यान से देखा तो क्या देखा, कमल के फूल पर एक बालक विराजमान है। अब नीमा ने अपने पति से कहा, वो तो मलमल कर नहा रहा था, इतने पानी में बढ़ के ऐसे कोते मार रहा था कभी हाथों से। तो उसने कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बच्चा है, छोटा सा बालक है, बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अब नीरू ने कहा कि तू मेंटल होगी, तेने अब जल में भी बालक दिखाई देने लगे, नीमा कुछ संतोष कर, मत पागल होए। तो उसने कहा कि देख सचमुच ये बालक, देखो बालक देखिए रहा। अब उसने वो एक विशेष कसक देखी, उसका जिधर संकेत कर रही थी नजर की तो सचमुच एक कमल के फूल पर एक नवजात शिशु बालक लेटा हुआ। ओए होए, बोलो सतगुरुदेव। अब नीरू ने देखा सचमुच बालक एकदम आओ देखा ना ताओ देखा, कमल के फूल समेत तोड़ कर उठा लिया, गोदी में अपनी पत्नी को थमा दिया। बोलो सतगुरुदेव बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। जिस परमात्मा के लिए ऋषियों ने शरीर गाल दिए और जिस परमात्मा की एक झलक देखने के लिए हम युगों से तड़फ रहे हैं, उसके गुणों से हम परिचित हैं, वो कितना सुखदाई है। और वो भगवान और जिस माई के सीने से लगा हो उसको कितना आनंद आ रहा होगा, कितनी खुशकिस्मत है वो माई। अब उधर से नीमा अपने भगवान शंकर का 100 शुक्र मना रही है। अपने आत्माओं, परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं कि हम जो समर्थ है, जो हमारी पल पल पर रक्षा करता है, हमें सर्व सुख दे रहा है, जो सब कुछ करने वाला उसका तो हमें जिक्र भी नहीं, हमें अन्य को क्रेडिट देते रहते हैं, उसने ये कर दिया, फलाने ने ऐसे कर दिया। अब जैसे ये दास
पहले भगवान विष्णु का पुजारी था, कृष्ण जी का, हनुमान जी का, और शंकर भगवान की भी सामान्य पूजा सामांतर करते रहते थे। और घर में जो सुख होते थे, सारे ही सुख जो संसार में होते हैं वो सारे ही थे, हो रहे थे। विवाह हुआ, जैसे पढ़ा, जेई की नौकरी मिल गई, विवाह हुआ, 2 लड़के 2 लड़की होगी, सारे सुख होंगे, नौकरी मिल गई। तो इस तरह ये सुख जो हो रहे थे, हमने क्या करते, भगवान विष्णु ने, भगवान कृष्ण जी ने, हनुमान जी ने और बाबा श्याम जी ने, इनको क्रेडिट दिया करते कि इनने ये सुख दे दिया। अब ये तो ये सुख दे ही नहीं सकते, भी इनके इतिहास से पता चला। ये तो हमारा संस्कार ही, हमारा प्रारब्ध ही, हमारी किस्मत ही फल फूल रही थी और दे रहा था, क्योंकि हमने कभी संस्कार शास्त्र अनुकूल किए हुई शुभ साधनाएं थी, वो ही उन्हीं से संस्कार बनते हैं। तो यहाँ परमात्मा गोदी में और शंकर भगवान का क्रेडिट दे रही, उसके गुण गावे। अब यहाँ गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। एक दूसरे ने उसने न्यू कर दिया, फलाने न्यू कर दिया, और जो कर रहा है कहते उसका जिक्र भी नहीं। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। अब उधर से क्या हुआ कि नीरू भी स्नान करके बाहर आ गया, और वह उस पर पाक है परमात्मा, क्योंकि अपनात्मा बर्फ का स्वभाव है, एसी का स्वभाव है, वो वातानुकूल ही बना देगा, जिससे वो शरीर बिल्कुल अच्छा महसूस करता है। तो परमात्मा का स्वभाव है जो उसके सीने का लगे हुए थे, कभी बच्चे की तरह सीने से लगा रही थी, कभी प्यार कर रही थी, मुँह चूमे थी उसका, और 100 शुक्र मनावा थी। तो उसने कितनी खुशी हो रही थी, एकदम अट्रैक्ट होगी वह। नीरू आया बाहर तो उसने विचार लगाया कि पहले तो मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से हमारा कोई लिंक नहीं, मुसलमानों से इतना मित्रता नहीं। अगर इस लड़के को, बच्चे को लेकर हम घर जाएंगे तो गांव के, नगर के लोग हमारे जूते मारेंगे और पूछेंगे किसके लाए उठा कर तुम बेईमानो, और बताओ उसको वापस दे के आएंगे। यदि हम कहेंगे लहर तारा तालाब में और कमल के फूल पर पाया, किससे का नहीं जच्चा कि कमल पर फूल पर बालक क्यों कर रुक जा। सारी अनहोनी उसने सारा प्लस माइनस कर दिया, और हमें लड़का भी खोस लेंगे, छीन लेंगे, पीटे भी गिर, घर से गांव से भी निकाल लेंगे, कई सजा मिलेंगी कठिए। तो उसने अपनी पत्नी से इसी दृष्टिकोण को समझा करके कहा कि इस बच्चे ने यही रख दे, हमारी इस में खैर है। लेकिन नीमा ने फाइनल फैसला कर दिया कि मैं मर सकती हूँ, ना जाने इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इससे एक पल भी दूर नहीं हो सकती, मेरे प्राण जा सकते, मैं देश नगर भी छोड़ दूंगी इस बच्चे के साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं। अब नीरू ने सोचा यतान दी होगी बच्चा पाके, समाज देखती नहीं, कल ने क्या होने हो जाएगा भविष्य में उसका विचार रहा नहीं। कहाँ इस लड़के ने पालेंगे जब घर से अब बेघर हो जाएंगे। तो उसने पहले अपने पूरे जीवन में अपनी पत्नी की तरफ थप्पड़ मारने के लिए हाथ किया था कि तू मैंने तेरे को घना लड़ा दिया, तेरा संतान नहीं थी, मैं तेरी सारी बात मानता रहा कि कहीं इसको दुख ना हो, भाई बच्चा होता तो आज पिता को कह के कुछ और मेरी सुविधा करवा देता, इसलिए मैं तेरी सारी बात मानता रहा, आज तो अनाड़ी होगी है, एक भी नहीं मानती मेरी, रख दे इस बालक ने यहीं पर, ना तेरा थप्पड़ मारूंगा। जो ही उसने हाथ उठाया, नवजात शिशु रूप में परमात्मा बोले, नीरू मुझे घर ले चलो, तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। अब उसने सोचा, छोटा सा बालक बोला, उसने सोचा कोई भूत है, क्या प्रेत है, या कोई देवता फरिश्ता इसमें बोल रहा है, डर गया, चुपचाप आगे आगे चल पड़ा, बच्चा घर में आ गया। अपनात्मा जब 25 वर्ष का हो गया बच्चा, ना 25 दिन का हो गया, लेकिन ना दूध पीवे, ना कोई अन्न खावे, ना कोई फल फूल चूसे, और स्वस्थ ऐसा जैसे किलो दूध रोज पीता हो बालक। अब उस चिंता बन गई, निम्मा रोए 2-3 दिन से लगातार रो रही थी और कह रही थी कि हे भगवान, हे शंकर भगवान, या तो ये देना नहीं था, हे भगवान
अब देकर ले रहे हो, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ। ठीक है, आपके सामने हमारी कोई पार नहीं बसावेगी, लेकिन ये लड़का मर गया तो आपकी दासी जिंदी नहीं पावेगी, साथ मरूंगी इसके। ये फाइनल फैसला कर लिया। अब परमात्मा अंतर्यामी है, जान गया बुढ़िया मरेगी, मैं तो मरूँ को ना, पर यह जरूर मर लेगी चिंता चिंता में, कबीर साहब ने सोची। तब परमात्मा ने शिव जी को प्रेरणा करी शिव मंडल में, उसके लोक में, और एकदम उसको महसूस हुआ कि तुझे याद करके कौन रो रहा है। एक साधु रूप बना के शिव भगवान आ उतरे वहाँ पे शिव मंडल पे, और कहा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा बाबा जी मेरे दुख में आप भी रो पड़ोगे, ना पूछो मेरे दुख ने, मुझे तड़फन जो अपने मेरे भगवान ने दिया मेरे को दुखियो। फिर भी शंकर भगवान रूप जी ने साधु रूप में पूछा माई, कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे कुछ हल्का हो जाता, और मेरे सत्र का कोई समाधान होगा तो मैं भी करूँगा। रोते रोते बता कि पहले हमारे संतान नहीं थी, 25 दिन पहले मेरे भगवान शंकर ने मेरी सुनी, कमल के फूल पर एक बालक पाया। अब 25 दिन हो गए, यूँ ना खाता ना कुछ पीता, यूँ मरेगा बाबा जी, साथ मरूंगी। कति फाइनल फैसला था, अंतर्यामी सारी जानते थे कबीर साहब। तब नीरू उस शंकर भगवान ने कहा, यानी शिव रूप में न साधु रूप में, कि माई तेरा बेटा ला कहाँ पर है। अब मातवा नीमा लाई उठा के बच्चे ने, सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, इसके जीवन दान कर दे यूँ। अब जो ही उस बच्चे को परमात्मा को शंकर भगवान के चरणों में, साधु के चरणों में डालना चाहा, नो पटका, वहीं से उठ गए परमात्मा, और भगवान शंकर के सिर के बराबर में 5 फुट की दूरी पर ऐसे आकाश में स्थिर हो गए, हवा में। अब शंकर भगवान ने ऐसे हाथ किया, उसकी गोदी में आ गए, और ऐसे हाथों में लेकर के परमात्मा से शंकर भगवान और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की। शंकर भगवान भी नहीं समझ सके ये कौन है, उसने यही सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, क्योंकि इनकी सद्बुद्धि इतनी ही है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। तो उन्होंने बातें की। तब भगवान ने कहा, परमात्मा ने कहा, परमेश्वर ने शिव जी से कि महात्मा जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावें, और कुमार के घर से एक कोरा बर्तन लावें, और आप उस कुंवारी गाय के कमर पर हाथ आशीर्वाद दे दियो, वह दूध दिया करेगी। कहते हैं समर्थ जो होता है महिमा का भूखा नहीं होता। अब वचन से शंकर भगवान को आदेश दे दिया तो उसमें वह शक्ति आ गई। नीरू ने अपने पति से कहा, शंकर भगवान ने उस साधु ने कहा कि माई तेरे पति को बुला, एक कुंवारी गाय लावे, बछिया जिसको बैल ने टच ना कराओ। नीरू ऐसे ही किया, जाके एक बैल गाय ले आया, और शंकर भगवान ने उसके ऊपर आशीर्वाद भरा, कमर पर हाथ मार दिया। लंबे लंबे सतन हो गए, इतनी मोटी आवड़ी होगी लेवटी, और नीचे वो बर्तन रख दिया, उभर गया, फिर बंद हो गया अपने आप। वह गाय प्रतिदिन दूध दिया करती थी और भगवान पिया करते थे। इस प्रकार परमेश्वर की परवरिश की लीला हुई। अब यहाँ पैरेलल आपको ये एक प्रमाण देना चाहेगा दास कि परमात्मा की पहचान क्या है। वेद हमारे हिंदू धर्म के एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान की वस्तु मानी जाती है, कि उसमें जो लिखा है भगवान की यथार्थ महिमा है। तो जो वेद बताते हैं कि परमात्मा के बचपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, वेद में लिखा है। और जिस भगवान ने ये लीला की है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, जो वेदों अनुसार जिसकी। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।